भविष्य की अपेक्षा से सभी भव्यजनों की जय है। हम सब जिन धर्म में जन्मे हैं और जिन धर्म का पालन कर रहे हैं, जिन धर्म के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, वस्तु स्वतंत्रता। दूसरा, कर्म सिद्धांत। तीसरा, परिणाम विशुद्धि। और चौथा, संयमियता। जब वस्तु स्वतंत्रता समझ में आ जाती है तो ये समझ में आ जाता है कि यहाँ हर द्रव्य, जीव हो, उद्गल हो, कुछ भी हो, सब स्वतंत्र परिणमन करते हैं। न कोई किसी का करता है, न कोई किसी का करता है। सब अपनी अपनी परिधि में घूमते हैं, लेकिन घूमते घूमते कभी कभी संयोगवश एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है। यही नियति का क्रम है और यही वस्तु स्वतंत्रता है। इसलिए ना तो किसी को आधीन करने की कोशिश करनी चाहिए और ना ही किसी का अनाधिकृत प्रवेश अपने जीवन में होने देना चाहिए। हम भी स्वतंत्र हैं और सब स्वतंत्र हैं। दूसरा स्तंभ है कर्म सिद्धांत। जैसा करेंगे वैसा भोगना ही पड़ेगा। ये तो पूर्व में जहाँ जहाँ जैसा करा है वैसा आज भोग रहे हैं, और आज जो करेंगे वो भविष्य में भोगेंगे। तो हमें क्या करना है? सारा खेल तो यहाँ पाप पुण्य का है, न सत्य का है न धर्म का है। सारा खेल पाप पुण्य का है। लेकिन ये पुण्य कहाँ से आता है? ये पुण्य सत्य और धर्म से ही आता है। कितनी भी स्थितियां बने, कैसे भी विपरीत अवस्था बने, सत्य और धर्म का साथ जो नहीं छोड़ते, वही सन्मान पर चलते हैं, पुण्य कमाते हैं, और वही पुण्य उनका भविष्य बनकर उनका अच्छा कर्म बनता है। और जहाँ हम किसी भी मोह, किसी भी रागवश में फंस गए, हमने पाप की तरफ अपने कदम बढ़ाए, तो हमारा कर्म विपरीत बनता है और जैसा मानेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। ये जैन धर्म का ही सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत, परिणाम विशुद्धि। जैन धर्म क्रिया प्रधान नहीं है। क्रिया भी है यहाँ, लेकिन वह क्रिया भाव के साथ होनी चाहिए, क्योंकि भाव प्रधान धर्म है। यदि शक्ति नहीं है क्रिया की तो भाव करेंगे तो चलेगा, लेकिन शक्ति है तो शक्ति के अनुसार क्रिया करते हुए भाव विशुद्धि चाहिए। क्रिया कितनी बड़ी से बड़ी कर लो, यदि उसमें भाव ना हो तो भी कोई फायदा नहीं। इसलिए भाव प्रधान धर्म है। भावों की विशुद्धि बनाकर जब हम कार्य करते हैं तो फल अपने आप भी पॉजिटिव मिलता जाता है। और चौथा है संयम और तप। ये भी जैन धर्म का ही सिद्धांत है। अन्य किसी मत में इतना ऊंचा संयम और तप का व्याख्यान नहीं मिलता। छोटे मोटे तप मिलते हैं, लेकिन जैसा संयम, और आप तो, मैं खुद 4 महीने के बाद इतना पुण्य मेरा जगा, और आप लोगों का तो 4 महीने से पुण्य था। ऐसे उत्कृष्ट तप के आप साक्षी रहे हैं। मैं तो दूर बैठे ही भावना भाव आती थी। ऐसा तप कभी कहीं और सुना है जैन धर्म के अलावा? और बाहर अन्य मतों में कभी भी चर्चा करिए तो वो यही बोलते हैं जैन धर्म तो संयम और तप पर ही टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि यही आधार है, यही वस्तु का स्वभाव है, यही जीव मनुष्य का है। क्या ऐसा संयम और तप किसी गति में हो सकता है? नाती कर सकते हैं, देव कर सकते हैं, तिरंज भी बहुत छोटा सा कर सकते हैं। तो उत्तम संयम और उत्तम तप कौन कर सकते हैं? केवल मनुष्य। और मनुष्य गति ही उत्कृष्ट है। और मनुष्य गति में आकर संयम और तप शक्ति के अनुसार नहीं किया तो क्या किया? व्यर्थ किया ना। आपके पास हजारों रुपए हो, आप किसी व्यसन में या किसी और गलत आदत में उसे खर्च कर दें तो आपको देने वाले कभी दोबारा पैसे नहीं देंगे। ऐसे ही मनुष्य जन की सार्थकता को नहीं समझा तो कैसे आगे का मिलेगा? आगे किसको जाना है? देव गति में जाना है तो भी संयम और तप करना पड़ेगा। संयम और तप का फल देव गति ही है, क्योंकि इसका में मोक्ष नहीं है। और नरक और
तब भी एक बार मिथ्यात्व में ही जाना पड़ेगा। तो ज्यादा उत्तम है जैसा कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि जब तक मोक्ष नहीं मिले तो धूप में खड़े होने से अच्छा छांवदार पेड़ में रहना चाहिए। ऐसे ही जब तक मोक्ष का समय ना आए हमारा, तब तक उत्तम संयम तप करके, और आपके पास तो ज्वलंत उदाहरण है इनका तप। आपको पता है मणिचर्या अपने आप में सिंहचर्या है, मालूम है ना? सिंह वृत्ति से जाते हैं ना साधु आहार के लिए, इसको सिंह वृत्ति कहते हैं ना। साधु ही जाते हैं, हम नहीं जाते ऐसे, हम सिंह नहीं है, हम तो छोटे मोटे खरगोश हैं। सिंह वृत्ति से जाते हैं तो साधुचर्या अपने आप में मुनिचर्या, सिंहचर्या। और सिंहचर्या में भी व्रतों में सिंह कौन सा है? सिंह निष्क्रिय व्रत। कितना उत्तम व्रत है जो व्रतों में सिंह कहलाया, और जिसको करने की पात्रता केवल और केवल दिगंबर मुनिराज में ही होती है, अन्य किसी में नहीं है। आचार्य श्री ने बताया था, कल भी पहले भी बताया था, जब हम पिछली बार यहाँ थे तब भी बताया था कि करीबन 100 साल पहले जब आचार्य शांति सागर महाराज जी हुए थे तो उन्होंने अपने जीवन में 3 बार इसको धारण किया। उनके बाद आचार्य प्रसूत सागर महाराज जी ने किया, और उसके बाद अभी आगे आगे तो कल और घटेगा, सहनन और घटेगा। और ऐसा तप करने के बाद पिछला पुण्य तो चाहिए ही, क्षेत्र चाहिए, भावना चाहिए, क्योंकि कितना ही ऊंचा साधक हो, कितना ही ऊंचा, अगर उसको अनुकूल वातावरण न मिले तो साधना नहीं हो पाती। अब चतुर्थ काल तो है नहीं कि पाशनाथ पर कोई उपसर्ग करता रहे और पाशनाथ अपने भीतर स्थिर रहे और उनको केवल ज्ञान हो जाए। चतुर्थ काल में तो हो सकता है, पंचम काल में नहीं संभव। पंचम काल में साधना करने के लिए उत्कृष्ट साधन भी चाहिए, और साधनों में क्षेत्र भी आता है। तो आपका क्षेत्र बहुत अच्छा है, और आप सबका सहयोग, कल आचार्य श्री बता रहे थे, जितना मेरे आती है मराठी समझ में, लेकिन कभी कभी कुछ इधर का उधर भी हो जाता है। तो कल वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति तप कर रहा है, लेकिन हजारों व्यक्ति अनुमोदना और भावना दे रहे हैं। जय अजय सब क्या है ये सब? यही तो धर्म है। और धर्म के हाथों नहीं होते, धर्म अपने आप में पूर्ण होता है। हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो अपने आप सहयोग बनता जाता है, अपने आप सब काम होते। इसलिए ये जो बताया चौथा स्तंभ संयम और तप, ये 3 के बाद आया। पहले वस्तु स्वतंत्रता को स्वीकार करना पड़ेगा। जब वस्तु स्वतंत्रता स्वीकार कर लेंगे तो कर्म सिद्धांत मानना पड़ेगा। जब कर्म सिद्धांत भी मान लेंगे तो वो दोनों तो ऑटोमेटिक पीछे से आने वाली चीजें हैं। करने का काम क्या है? भाव विशुद्धि। बगैर परिणाम विशुद्धि के कोई संयम, कोई तप सफल नहीं हो सकता। आचार्य श्री की भाव विशुद्धि मैंने पूर्व में भी देखी थी। उनका इतना वात्सल्य है कि मैं तो भीग जाती हूँ। और अभी भी 2 दिन के लिए आई थी, बहुत भाव था कि उनके बीच में भी कोई पालना में आ सकूं, पर नहीं आ सकी क्योंकि दिग्बंधन में थी, मैं भी नहीं आ सकी। तो निर्णय किया था कि नहीं, 6 तारीख को महापालना तक तो सब निकल जाएगा चतुर्मास का। तो कुछ भी हो, कैसे भी हो, जाना ही है। और उसके लिए मैं यहाँ आई थी, मेरा काम पूरा हुआ। मुझे ऐसे महान तपस्वी के दर्शन मिले, उनका आशीर्वाद मिला, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। क्योंकि मैं कर नहीं सकती, ना मेरे पास सहना है, ना उतनी शक्ति है, ना मनोबल है उतना, ना शारीरिक शक्ति है कि मैं ऐसा तब कर पाऊँ। हाँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ, उनके चरणों में है कि मुझे आशीर्वाद दे, शायद भविष्य में कम से कम जगन्य 5 दिन वाला करके हो। तो इससे ऊपर 5 के आगे तो मैं सोच मेरी कल्पना से ही बाहर है। 5 तक के लिए भी सिर्फ कल्पना में है, हो पाएगा कि नहीं, वो भी उनकी ही पास रहकर
उनकी ही प्रेरणा से, उनकी ही वर्गणा मुझ तक आ रही है कि नहीं करने की कोशिश करना, अभी तो नहीं अगले साल सोचेंगे। और आचार्य श्री का आशीर्वाद रहेगा केवल 5 दिन वाला। आचार्य श्री ज्यादा का नहीं, थोड़ा सा ही आशीर्वाद। तो ऐसे उत्कृष्ट तपस्वी के शरण में आप रहने, और उन्होंने आपको कितनी उत्कृष्ट भेंट दी है। वो पंच पार्वती की प्रतिमा जो पहले कह रहे थे शायद उन्होंने आपको भेंट दे दी, आपका श्रद्धा देखकर। और लाड तो लाड है, उसका नाम ऐसे ही थोड़ी ना उन्होंने अमृत लाड रखा है। ऐसे ही मेरे आचार्य भगवत मेरे रक्षा गुरु के समान है, इसलिए उनके लिए मैं मन से भावों से बार बार उनके तप की अनुमोदना करती हूँ और यही भावना भाती हूँ बस उनकी कुछ वर्गणाएं, उनके तप की, उनकी विशुद्धि की मुझे मिल जाए और मैं भी धर्म मार्ग पर चलते चलते भाव विशुद्धि के साथ ये स्त्रीलिंग का छेदन इसी भाव में कर सकूं। फिर से स्त्रीलिंग मुझे नहीं चाहिए, आगे जो होगा वो भी उनके आशीर्वाद से अच्छा ही होगा। बोलिए जैन धर्म की जय। आचार्य कुंवर श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य